Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात बांग्लादेश की उस खबर की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बांग्लादेश के मैनमन सिंह जिले के भालुका इलाके में 27 साल के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, फिर शरीर को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। ये घटना 18-19 दिसंबर की रात की है, जब देश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर प्रदर्शन चल रहा था। दीपू पर झूठा आरोप लगा कि उसने इस्लाम का अपमान किया। अब जांच में कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी उसकी जिंदगी छीन ली गई। यह हत्या अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते हमलों की नई मिसाल बन गई है और भारत से लेकर नेपाल तक गुस्सा भड़क उठा है। आइए इस दर्दनाक घटना को एक एक करके समझते हैं। दीपू चंद्र दास एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। वो किराए के मकान में रहता था, परिवार दूर गांव में। 18 दिसंबर की शाम फैक्ट्री में कुछ सहकर्मियों से बहस हुई, प्रमोशन या काम की बात पर। किसी ने अफवाह फैला दी कि दीपू ने पैगंबर का अपमान किया। बात फैली, भीड़ जमा हो गई। सहकर्मी ही उसे बाहर घसीट कर ले गए, लाठी डंडों से पीटा, फिर पेड़ से बांधकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पिता रविलाल दास ने बताया, वो चीखता रहा लेकिन कोई बचा नहीं सका। पुलिस आई तो दीपू की सांसें चल रही थी, लेकिन अस्पताल में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में 80% जलने और गहरे घाव मिले। परिवार रो रहा है कि दीपू ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ झूठी अफवाह थी। जांच में भी अब तक कोई सबूत नहीं मिला कि उसने ब्लास्फेमी की। यह हत्या अकेली नहीं है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से अगस्त 2024 से अब तक हिंदू अल्पसंख्यकों पर सैकड़ों हमले हो चुके हैं। मंदिर जलाए गए, घर लूटे गए, महिलाओं पर अत्याचार। हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल के आंकड़ों में 2025 में ही दर्जनों मौतें हुई। दीपू की हत्या ने आग में घी डाल दिया है। मैमन सिंह में हिंदू परिवार दहशत में है, कई घर छोड़कर भाग गए। ढाका में बड़े प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतरे। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हत्या की कड़ी निंदा की है। 7 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित। यूनुस ने कहा कि नया बांग्लादेश ऐसी हिंसा के लिए नहीं है, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इतने हमलों के बाद भी सुरक्षा क्यों नहीं मिली। भारत में भी गुस्सा चरम पर है। दिल्ली, कोलकाता, असम में प्रदर्शन हुए। प्रियंका गांधी ने कहा, यह बेहद चिंताजनक है। भारत सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि हम बांग्लादेश से माइनॉरिटी की सुरक्षा की मांग करते हैं। नेपाल में भी काठमांडू में रैलियां हुई। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर दीपू ट्रेंड कर रहा है। भारत बांग्लादेश संबंध पहले से तनाव में है। ये घटना इन संबंधों को और बिगाड़ सकती है। ये सब शरीफ उस्मान हादी की मौत से जुड़ा है। हादी छात्र आंदोलन के नेता थे, भारत विरोधी बयान देते थे। उनकी हत्या पर प्रदर्शन हुए, उसी दौरान दीपू की लिंचिंग। कुछ लोग इसे साजिश बता रहे हैं जो चुनाव से पहले अस्थिरता फैलाना चाहती है। यूनुस सरकार पर दबाव है कि वो कानून व्यवस्था संभाले। कुल मिलाकर दीपू चंद्र दास की क्रूर हत्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की काली तस्वीर पेश कर रही है। भारत और नेपाल में गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन जरूरत है ठोस कार्रवाई की। उम्मीद है कि दोषी सजा पाएं और बांग्लादेश में शांति लौटे, क्योंकि ऐसी हिंसा किसी सभ्य समाज की हो ही नहीं सकती। कोई कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।